हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछे गए दो क्वेश्चन जो मुझे लगता है सबकी क्वेरी रहेगी, उसके ऊपर आज की डेट में मैं डिटेल में चर्चा करने की कोशिश करूंगा। पहला जो क्वेश्चन बार बार कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा है कि क्या ऐसे कर्मचारी जिनकी 10 ईयर से कम सर्विस है, क्या वो भी ओपीएस को ऑप्ट कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओपीएस से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी की थी, उसके साथ साथ जो हमारा वित्त विभाग है उन्होंने एसओपी भी जारी कर दी थी। और एसओपी में इन्होंने बोला है कि जो भी सरकारी कर्मचारी जो पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट में हैं और जिनके लिए ये सीसीएस पेंशन रूल 1972 एप्लीकेबल हैं, अगर वो चाहें तो इसके लिए ऑप्शन दे सकते हैं। और ऑप्शन देने के लिए उनके पास नेक्सर 2 था और नेक्सर 3 था। और यहाँ मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा, कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि अगर 10 साल से कम सर्विस है तो वो इसको ऑप्ट नहीं कर सकते। अब ये बार बार मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये 10 साल का क्वेश्चन कहाँ से आया कि क्या 10 साल से कम जो सर्विस वाले हैं, जिनकी रेगुलर सर्विस 10 साल या इससे कम है, क्या वो ऑप्ट कर सकते हैं? तो मुझे चाहूँगा रूल 49 जो सीसीएस पेंशन रूल 1972 का है, उसमें ये बताया गया है कि अगर ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल हैं, अगर वो पेंशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस है वो 10 साल होनी चाहिए। 10 साल को भी इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया था 9 साल 9 महीने। बट ये कहीं भी मना नहीं किया गया है कि अगर वो ओपीएस को ऑप्ट करना चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं। इसके लिए कहीं भी रूल में ना तो सीसीएस पेंशन रूल में मनाही है, ना ही जो कंटेस्ट से रिलेटेड एसओपी जारी हुई है उसमें मना किया गया है। तो अगर आप इसको ऑप्ट करना चाहते हैं और 10 साल से कम भी आपकी सर्विस है, तब भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है विद इन 2 मंथ ही आप अपने डीडीओ के पास दे सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एसओपी। और अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेना चाहूँगा कि ये जो एसओपी में ही बताया गया है कि अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी और ऑप्ट करना पड़ेगा, तो उसके साथ साथ अंडरटेकिंग में ये बताया गया है कि जो भी पेंशनर हैं या जिनकी रिटायरमेंट हो गई है, अगर वो भी इसको ऑप्ट करना चाहते हैं, जिनका एनपीएस कंट्रीब्यूशन कट रहा था, तो वो भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं अंडरटेकिंग 2 और 3 देके। बट इसके साथ ही इन्होंने ये बताया कि पेंशन केस इनका एजी ऑफिस तभी भेजा जाएगा जब वो एक जो भी एम्प्लॉयर शेयर है, एम्प्लॉयर शेयर मीन्स जो गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने जमा करवाया है। पहले ये 10% था और जुलाई 2019 के बाद ये बन गया था 14%। तो ये जो सरकार ने शेयर जमा करवाया है एक, तो वो, और उसके ऊपर जो डिविडेंड है, डिविडेंड का मीन्स जो एक अप्रॉक्सीमेटली रिटर्न है या जो इंटरेस्ट है, वो भी आपको जमा कराना पड़ेगा। ये एसओपी में क्लियर कर दिया गया था। बट अब ये बार बार क्वेश्चन आ रही है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करें, कि कितना एम्प्लॉयर शेयर होगा, उसका डिविडेंड कितना होगा, और क्या ये जो हमें सारा पैसा मिला है सारे के सारा जमा कराना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, एसओपी में क्लियर इन्होंने बताया है कि जो भी सरकार ने अपना शेयर दिया है, मींस जो एम्प्लॉयर शेयर था और जो उसके ऊपर रिटर्न आएगा, सिर्फ वो ही जमा कराना है। जो आपका अपना पैसा आपने 10% दिया है और जो उसके ऊपर डिविडेंड मिला है, वो आपको जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर 2019 से पहले आपकी रिटायरमेंट हुई है, तब तो आपके लिए कोई भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि जितना शेयर आपने जमा कराया था 10%, उतना ही 10% गवर्नमेंट ने बराबर आपका शेयर दिया था। तो मीन्स जो आप जब रिटायर हुए हैं और जो एनपीएस की स्टेटमेंट आपके पास दी होगी, उसका जितना भी टोटल अमाउंट है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, टोटल अमाउंट जो भी स्टेटमेंट में बताया गया है, उसका 50% जो है वो आपका सरकारी खजाने में आपको जमा करना पड़ेगा। और ये सरकारी खजाने के लिए इन्होंने एसओई दे रखे हैं, मीन्स जो इन्होंने हेड ऑफ अकाउंट दे रखे हैं, उसी में ही जमा करना पड़ेगा। जो शेयर है उसके लिए इन्होंने SOE 03 दे रखा है, और जो डिविडेंड उसके ऊपर जमा होगा उसके लिए इन्होंने 04 जो है वो SOE दे रखा है। और इसके अतिरिक्त भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूंगा जो भी रूल के अकॉर्डिंग कोई उसका रिप्लाई देने की। और अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। एम्प्लॉइज से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाली है।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि आपका छोटा सा कमेंट मेरे लिए एक और मोटिवेशन रखता है नई वीडियो अपलोड करने की। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ढेरों वीडियो आपको एम्प्लॉय से रिलेटेड यही मिलने वाली हैं।